हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आशा है, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, बड़ों का आदर करते होंगे, अच्छा खाना खाते होंगे, खूब खेलते होंगे और ढेर सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा 4 में। और आज हम करने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 6। पाठ 6 हाँ, जिसका शीर्षक है बच्चों, पाठ का नाम है भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो चलिए हम अपने देश की जलवायु के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से? अपने पाठ के माध्यम से। भारत विभिन्न भौतिक रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार तथा मैदानों वाला एक विशाल देश है। भूमि के ये रूप किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत के कुछ भागों जैसे असम में अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है तथा यह स्थान गर्म तथा सूखा रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थान जैसे हिमालय वर्ष भर ठंडा रहता है। जलवायु लोगों की भोजन की आदतों तथा वस्त्रों को प्रभावित करती है। लोग अपने क्षेत्र की जलवायु जिसमें वे रहते हैं के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं। जलवायु में ऋतुओं की विभिन्नता भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस क्षेत्र के जंतुओं तथा पौधों को प्रभावित करती है। इन सब विभिन्नताओं के होते हुए भी एक बात पूरे भारत में पाई जाती है। वो कौन सी बात? वह ऋतुओं का चक्र। भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं बच्चों? 3 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, वर्षा और सर्दी। अब सबसे पहले हम गर्मी की ऋतु के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में यह ऋतु मार्च के महीने से प्रारंभ हो जाती है। मई और जून महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इस ऋतु में उत्तरी भारत बहुत अधिक गर्म रहते हैं। यहाँ शरीर को झुलसाने वाली गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे लू कहते हैं। और कभी कभी इतनी अधिक गर्मी पड़ती है कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। इन भागों में धूल भरी आंधियां चलने लगती हैं। कुछ लोग इसे भीषण गर्मी से बचने के लिए उत्तर के पर्वतीय भागों में चले जाते हैं। पर्वतीय भागों में मौसम सुहावना रहता है। हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर गर्मी में भी बर्फ जमी रहती है। मसूरी, शिमला, नैनीताल, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग आदि पर्वतीय स्थानों पर मौसम कैसा रहता है बच्चों? वहाँ पे मौसम सुहावना रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पर्वतीय स्थान है, इसलिए। वर्षा ऋतु, अब हम करेंगे बात वर्षा ऋतु के बारे में जानेंगे। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा गर्मी कम पड़ती है। समुद्र तट पर बसे नगर समुद्र के ठंडे प्रभाव के कारण अधिक गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि जब गर्म हवाएं समुद्र के पानी के ऊपर से होकर गुजरती हैं तो वे ठंडी हो जाती हैं। गर्मी की ऋतु के तुरंत बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और भारत के कई भागों में जून माह से ही वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इस समय हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। ये हवाएं जल वाष्प से भरी होने के कारण मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। हमारे देश में अधिकतर वर्षा इन्हीं हवाओं के कारण होती है। किसके कारण? मानसूनी हवाओं के कारण वर्षा होती है हमारे देश में। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली नम हवाएं क्रमशः सबसे पहले पश्चिमी तट एवं भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में भारी वर्षा करती हैं। जुलाई के मध्य तक लगभग पूरे देश में वर्षा होने लगती है। हमारे देश के अधिकतर भागों में सबसे अधिक वर्षा कब होती है? जुलाई और अगस्त के महीनों में होती है। भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। राजस्थान तथा गुजरात में स्थित कच्छ की खाड़ी में बहुत कम वर्षा होती है। भारत में वर्षा का वितरण इतना असमान है कि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण बच्चों बाढ़ आ जाती है और कुछ क्षेत्रों में वर्षा न होने के कारण भयंकर सूखा पड़ जाता है। तो आप देखो
कि कितना असमान है, समान नहीं है, बहुत ही असमान है। और जानने योग्य तथ्य, 26 जुलाई 2005 को वर्षा ऋतु में मुंबई में मूसलाधार वर्षा हुई, जिसने शहर में बाढ़ ला दी थी तथा उसे स्थिर कर दिया था। मुंबई शहर में 2005 में इतनी अधिक वर्षा हुई थी कि वहाँ पे शहर में ही बाढ़ आ गई थी। और अब है सर्दी की ऋतु। यह ऋतु नवंबर माह से शुरू होकर मार्च के मध्य तक रहती है। इन महीनों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। दिसंबर और जनवरी के महीनों में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है। इन दिनों हिमालय की पर्वतमालाओं पर भारी हिमपात होता है। सर्दी की ऋतु में पहाड़ों पर भारी हिमपात होने से उत्तर के मैदानी भागों में कड़ाके की ठंड पड़ती है और ये ठंडी हवाएं शीतलहर कहलाती हैं। इस ऋतु में कुछ लोग मोटे व ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। वे गर्म चीजें खाना तथा चाय कॉफी पीना भी अधिक पसंद करते हैं। मरुस्थलीय भागों में रातें बहुत अधिक ठंडी होती हैं, लेकिन दक्षिणी भाग में उत्तर भारत की अपेक्षा ठंड जो होती है वो कम पड़ती है। केरल और तमिलनाडु आदि राज्यों में सर्दी की ऋतु नहीं होती, वहाँ सर्दी होती ही नहीं है, वहाँ केवल नाम मात्र की ठंड पड़ती है। उपरोक्त 3 ऋतुओं के अतिरिक्त 2 ऋतुएं अभी और भी हैं। वो 2 ऋतुएं कौन सी हैं बच्चों? एक है पतझड़ ऋतु। कौन सी है? पतझड़ ऋतु। सितंबर माह के अंत में वर्षा ऋतु का अंत होने लगता है और पेड़ों के पत्ते पीले होने लगते हैं तथा गिरने लगते हैं और मौसम गर्मी से सर्दी में धीरे धीरे बदलता है। यह ऋतु पतझड़ ऋतु कहलाती है। इस ऋतु में फसलें पकने लगती हैं तथा किसान बहुत प्रसन्न होते हैं। यह ऋतु मानसून ऋतु का अंत तथा सर्दी की शुरुआत का प्रतीक है, यानी कि गर्मी जाने लगती है और सर्दी जो है उसकी शुरुआत होती है। तो ये कौन सी ऋतु कहलाती है? ये ऋतु कहलाती है पतझड़ ऋतु। और उसके बाद आ जाता है बसंत ऋतु। यह ऋतु सर्दियों के बाद तथा गर्मियों की ऋतु से पहले, मतलब सर्दियों के बाद और गर्मी से पहले कौन सी ऋतु आती है? बसंत ऋतु। ये पूरे वर्ष का सबसे सुहावना समय होता है। इसमें ना तो अधिक सर्दी होती है और ना अधिक गर्मी। यह वह समय होता है जिस समय में आप अपने गर्म कपड़े रख देते हैं तथा हल्के सूती वस्त्र पहनना शुरू कर देते हैं। पेड़ रंग बिरंगे फूलों से भरे होते हैं। लोग घर के बाहर मौसम का आनंद लेते हैं क्योंकि यह मौसम बहुत सुहावना होता है। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं? 3 ऋतु, गर्मी, वर्षा और सर्दी। मई और जून महीने के सबसे अधिक गर्मी वाले मौसम होते हैं, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। बसंत ऋतु सर्दियों के बाद तथा गर्मी की ऋतु से पहले आती है और पहाड़ों पर भारी हिमपात होने से उत्तर के मैदानी भागों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य ऋतु हैं, पतझड़ तथा बसंत ऋतुएं। और अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हमने पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है और हम सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। सबसे पहले है, भारत में मुख्य रूप से ऋतु हैं 4, 1, 3 या 2। भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतु हैं, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो इसमें हमने 3 के आगे निशान लगा दिया। मई और जून महीने के सबसे अधिक पड़ती है क्या? मई और जून के महीने में सबसे अधिक पड़ती है गर्मी, सर्दी, वर्षा। या सभी मई और जून में पड़ती है गर्मी। हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर गर्मी में भी जमी रहती है क्या? धूल, मिट्टी, वायु, बर्फ जमी रहती है, बर्फ। सर्दी की ऋतु नहीं होती है कहाँ कहाँ? केरल में, तमिलनाडु में, इन दोनों में या कश्मीर में सर्दी की ऋतु नहीं होती है, केरल और तमिलनाडु या कि दोनों में। तो हमने यहाँ दोनों के आगे निशान लगा दिया। कौन सी ऋतु मानसून ऋतु का अंत तथा सर्दी की शुरुआत का प्रतीक है? पतझड़, बसंत, गर्मी या इसमें से कोई नहीं? इसमें से है बसंत ऋतु, सर्दी की शुरुआत। और असही वाक्यों के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं होती हैं। जी नहीं, भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं। तो गलत। मई और जून महीने में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है, गलत। मई और जून में तो सबसे अधिक गर्मी पड़ती है।
हमारे देश में अधिकतर वर्षा मानसूनी हवाओं के कारण होती है, बिल्कुल सही। केरल और तमिलनाडु में कड़ाके की ठंड होती है। केरल और तमिलनाडु राज्यों में कड़ाके की ठंड तो होती ही नहीं है, ये भी गलत। बसंत ऋतु गर्मी की ऋतु से पहले आती है। जी हाँ, बसंत ऋतु गर्मी की ऋतु से पहले आती है। और अब है सुमेलित कीजिए। ग्रीष्म ऋतु जून से जुलाई बहुत अधिक गर्मी, शीत लहर कहलाती है। भारी हिमपात, सबसे अधिक वर्षा होती है मई से जून में। ग्रीष्म ऋतु को हमने मई से जून में मिला दिया, ग्रीष्म ऋतु को मई से जून में मिला दिया। अब है शीत ऋतु। शीत ऋतु जून से जुलाई बहुत अधिक गर्मी, शीतलहर दिसंबर से जनवरी। शीत ऋतु को हमने मिला दिया दिसंबर से जनवरी में। वर्षा ऋतु जून से जुलाई। जी हाँ, वर्षा ऋतु जून से जुलाई। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, हमने मिला दिया क्योंकि मरुस्थल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमने इससे मिला दिया। ठंडी हवाएं क्या कहलाते हैं? शीतलहर। तो हम ढूंढेंगे शीतलहर कहलाती हैं। ये रहा, ठंडी हवाएं शीतलहर कहलाती हैं। पहाड़ों पर क्या पड़ती है बच्चों? पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो हमने भारी हिमपात होता है, मिला दिया। और मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है तो हमने इसको मिला दिया, सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इस तरह हमने इसको सुमेलित कर दिया है, सही मेल मिला दिया है। और अब हम करने जा रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लोगों की भोजन की आदतों तथा वस्त्रों को प्रभावित करती है क्या चीज? जलवायु। जलवायु लोगों की भोजन की आदतों तथा वस्त्रों को प्रभावित करती है। भागों में मौसम सुहावना रहता है। कहाँ बच्चों? पर्वतीय भागों में मौसम सुहावना रहता है। भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण की अपेक्षा गर्मी कम पड़ती है। कौन से भारत में? दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा गर्मी कम पड़ती है। माह में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है। कौन से? दिसंबर और जनवरी माह में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है। हिमालय की पर्वतमालाओं पर भारी होता है, क्या होता है बच्चों? भारी हिमपात होता है। तो हमने अभी ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। जलवायु लोगों की भोजन की आदतों तथा वस्त्रों को प्रभावित करती है। पर्वतीय भागों में मौसम सुहावना रहता है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा गर्मी कम पड़ती है। दिसंबर जनवरी माह में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है और हिमालय की पर्वतमालाओं पर भारी हिमपात होता है। और इसके बाद है प्रश्न उत्तर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाठ आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और इसके उत्तर आपको स्वयं देने होंगे। और इसके साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आभार।